सो स्टूडेंट्स 50 डेज चैलेंज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं डे नंबर 27 की वीडियो, जिसमें हमें आज करना है एलसीआर सर्किट इम्पीडेंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीआर सर्किट इम्पीडेंस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे हम सारे के सारे फेसर डायग्राम्स बना सकते हैं। तो आज हम उससे आगे चलते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है जो मैंने आपको कल शेयर किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आपको कोई भी डाउट लगे, कोई भी न्यूमेरिकल्स में डाउट हो, यू पीपल कैन शेयर दैट थिंग विद मी, नो इश्यूज, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। देखो, एक बहुत थैंक यू करना चाहूंगा मैं आप सब स्टूडेंट्स का, जिन्होंने मेरे इस चैनल को 200 प्लस सब्सक्राइबर दिए हैं। थैंक यू सो मच। मेरा मकसद पैसे कमाने नहीं है। भगवान की कृपा से, बाबा श्याम की कृपा से अच्छा गुजारा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन मेरा एक मकसद यहाँ पर यह है कि जो बच्चे अच्छी कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं या उनके पास ट्यूटर्स अच्छे नहीं अवेलेबल हैं, वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और कम से कम 50 प्लस का स्कोर फिजिक्स में थ्योरी थ्योरी में ला सकते हैं। ठीक है, 50 प्लस यहाँ ले आओगे, 30 28 आपके वहां लग जाएंगे, तो आप 80 के आसपास पहुंच जाओगे। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा 80 के आसपास, 75 से ऊपर जो है पहुंचे कम से कम फिजिक्स के सब्जेक्ट में। तो ये मेरा वो है। इसके लिए थैंक यू। मेरे चैनल को और से और आगे शेयर करो ताकि और बच्चे इससे जुड़े और बच्चे इसका फायदा ले पाए। बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं पता कि ये 50 डेज चैलेंज चल रहा है। 20 जनवरी तक मैं ये 50 डे चैलेंज जो है कंप्लीट कर दूंगा। आज हमारा डे नंबर 27 है। आज हमें पढ़ना है क्या? एलसीआर सर्किट। देखिए, तो हमारे पास एक एल है, इंडक्टर, साथ में कैपेसिटर लगा हुआ है और साथ में लगा हुआ है रेजिस्टेंस, एल सी आर। और इनके साथ में हमारा लगा हुआ है क्या? एक ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए, आर के साथ अगर हम बात करें, फेज डिफरेंस होता है 0। सी के साथ अगर हम बात करें, फेज डिफरेंस होता है पाई/2। पोटेंशियल पीछे होता है। और एल के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर भी होता है पाई/2। यहाँ माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है, तो आपको ये याद रखना है। कुछ और चीजें जो आपको याद रखनी है, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर अगर हम बात करें तो वो होता है IR। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर अगर हम बात करें तो वो होता है IXC। पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर अगर हम बात करें तो वो होता है IXL। एक्स सी की वैल्यू होती है 1/C ओमेगा। एक्स एल की वैल्यू होती है L ओमेगा। ये क्या क्या होते हैं, इनके नाम भी बता दूं। एक्स सी को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटर का रिएक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस है। एल को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो ये जैसे रेजिस्टेंस नॉर्मली करंट को रोकता है, कैपेसिटर भी रोकता है और इंडक्टर भी रोकता है, और उनकी ये वैल्यू है। अब हम आते हैं फेसर डायग्राम के ऊपर, जो आपको समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं सिंपल वाला और दूसरा दोनों आपको समझा देता हूँ। पहले आपको टिपिकल वाला समझाता हूँ। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारा एंगल है ओमेगा टी। करंट इसी डायरेक्शन में, तो वी आर की डायरेक्शन भी सेम रहेगी बिकॉज फेस डिफरेंस 0 होता है। एक जाएगा -पाई/2, तो वो -पाई/2 के साथ कौन आएगा? VC। एक जाएगा +पाई/2, तो उसके साथ कौन जाएगा? VL। ये हमारा टिपिकल वाला है। टिपिकल वाला बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते कि सर ये इतनी लाइन से कैसे बनती है, क्या बनती है। तो उनके लिए मैं एक सिंपल वाला आपको समझा रहा हूँ। बेटा सिंपल वाला कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल वाला क्या है कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारा करंट है। करंट की डायरेक्शन में ही जाता है कौन? पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस। ऊपर जाएगा हमारे पास VL, यानी कि वो होता है +पाई/2। और नीचे जाएगा -पाई/2, और वो कौन जाएगा? VC, कैपेसिटर। अब यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो VL है वो VC से बड़ा है। VL VC से जो है वो ग्रेटर है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे 1/C ओमेगा है और यहाँ L ओमेगा वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू बिगर आएगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद यहाँ बचेगा क्या? VL माइनस VC। और ये हमारे पास क्या है? VR है। एंगल बीच में है 90 डिग्री। तो हम पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करते हुए इन दोनों वेक्टर्स का रिजोल्यूशन, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। माफ कीजिएगा, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इसको मैंने नाम दिया VLCR। तो इस VLCR की वैल्यू क्या होगी? देखिए, पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पे लग सकती है, और हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, A² + B² + 2AB cos थीटा।
कॉस थीटा नहीं लगेगा बिकॉज कॉस 90 जो है वो जीरो हो जाएगा। तो वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माफ कीजिएगा वी आर स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम इससे आगे चलेंगे, हमें कैसे कैसे जाना है यहां से निकालेंगे। देखिए वी एल की वैल्यू मैंने क्या बोली थी आपको, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आई आर का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है अंडर रूट। अगर आप इसमें से आप आई कॉमन लेंगे तो आई स्क्वायर आएगा, और रूट करेंगे तो आई निकल जाएगा यहाँ से बाहर। और ये जो वी एल सी आर है ये किसके इक्वल है, आई इंटू जेड के। ये जेड क्या है, दिस जेड इज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। यानी कि देखो अकेला रेजिस्टेंस आर देता है, अकेला कैपेसिटेंस एक्सी देता है, अकेला इंडक्टेंस एक्स एल देता है, जब तीनों मिल जाते हैं तो जेड देता है। तो यहां से आप आई आई कॉमन लेके काट दो तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर रूट, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये एलसीआर सर्किट है। अब एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगा, आज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, ये छोटी सी होगी। देखो इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। अगर हमें दिया हुआ है एल आर सर्किट, ये सिलेबस में तो है नहीं, बच्चे बोलेंगे कैसे दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्वेश्चन करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले में एक्स सी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा जेड इज इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो ये z और ऊपर वाले z में फर्क है, तो इसको हम जेड एल लिखेंगे और इसका नाम हो जाएगा क्या, इंडक्टिव इम्पीडेंस। जैसे मैंने ऊपर बताया था इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हो जाएगा इंडक्टिव इम्पीडेंस। याद रखो ये सारी चीजें जो है रेजिस्टेंस है, तो आर का यूनिट भी ओम है, एक्सएल का यूनिट भी ओम है, और ओम है, और एक्सी का यूनिट भी ओम है। मैं आपको एक इसका प्रूफ भी दे देता हूँ। एक्सी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या था, एल ओमेगा, एल का यूनिट होता है हेनरी, एल का यूनिट होता है हेनरी, लेकिन हम एल का फॉर्मूला निकालते हैं फाई बाय आई से। हम एल का यूनिट निकालते हैं कहाँ से, फाई बाय आई से, और ये ओमेगा। अब इन सबका यूनिट पुट करके सॉल्व करके देखिए, ये आपका पोटेंशियल डिवाइड बाय करंट पे पहुंच जाएगा। पोटेंशियल डिवाइड बाय करंट यानी कि ये हो जाएगा आपका ओम। तो ये हमारा आंसर सब में ओम आता है। ऐसे ही आप एक्सेल को भी सॉल्व करके देख सकते हैं, सब में यूनिट ओम आता है। वैसे भी होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्लास 11th में आपने पढ़ा हो, तो वो ये बोलता है कि अगर कोई क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां पर सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो एक्सेल का, एक्सी का, आर का और जेड का सबका यूनिट ओम आएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपको दिया हुआ है आरसी सर्किट, आरसी सर्किट, आप बोलोगे सर ये भी सिलेबस में नहीं है, तो कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन में थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ। ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर अगर आप एक्स एल की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा जेड सी विच इज अंडर रूट ऑफ एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव या कैपेसिटेटिव इम्पीडेंस। तो ये तरीके हैं जिससे आप इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार से फटाफट से रिपीट करूंगा। हमने क्या किया, एलसीआर सर्किट बनाया। एलसीआर सर्किट के अंदर हमने देखा किस किस में कितना कितना गैप है, प्लस पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू। अब ये समझने के लिए कि ये प्लस पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू कैसे होगा, मैंने फेसर डायग्राम पे वीडियो डाली है, वो देख लीजिए। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। और उसके बाद आपने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास इम्पिडेंस की वैल्यू आ गई। आज की वीडियो इतनी ही, कल हम इससे आगे चलेंगे और रेजोनेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।